मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बरदान में खुश आमदीद। और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत स्टड फार्म है और काफ़ी महीनों बाद हमने अगेन जो है स्टड फार्म्स को विज़िट करना शुरू कर दिया है। बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे थे जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि आप स्टड फार्म्स को विज़िट करें, इसलिए विज़िट नहीं किया जा रहा था नाज़रीन कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस मौसम में, गर्मी के मौसम में घोड़ों पर इंटरव्यूज़ करना मुश्किल काम होता है। तो अब जो मौसम जो है वो ठीक होता जा रहा है, तो अगेन से हम आप लोगों को बड़े बड़े स्टड फार्म्स दिखाने के लिए हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान लेवल के और वर्ल्ड लेवल के बड़ी बड़ी जो ब्रीड्स हैं वो आपको दिखाएंगे और पाकिस्तान के जो नामवर घोड़े हैं, नामवर फार्म हाउस हैं, उनको विज़िट करवा रहे हैं। आज हम जिस फार्म पर मौजूद हैं, इस फार्म का नाम है शो लाइन अरेबियंस। नाज़रीन, इस फार्म पर ना सिर्फ पाकिस्तानी ब्रीड बल्कि दुनिया की नायाब तरीन ब्रीड्स को रखा गया है और उनके लिए ऐसे ऐसे इंतज़ामात किए गए हैं कि आप देखकर हैरान होंगे। और इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है वो भी अपनी जो शोहरत की बुलंदियों को छू जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहला नाज़रीन जो आज का प्रोग्राम है उसमें हम आपको शो लाइन अरेबियंस जो स्टड फार्म है इनका सेटअप दिखाने जा रहे हैं। क्या कमाल का सेटअप है नाज़रीन, और बहुत ही चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है जो घोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज चलते हैं और आपको इनके फार्म का विज़िट करवाते हैं कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इन्होंने इस स्टड फार्म को तामीर किया है और घोड़ों के लिए किन किन चीज़ों को जहन में रखना है जब आपने घोड़ों का शौक़ करना है। तो चलते हैं, आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमें ज्वाइन किया है मियाँ कुमैल साहब ने और माशाल्लाह से बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। छोटी एज है लेकिन घोड़ों से मुतल्लिक, उनके स्टड फार्म से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास है इतनी एज में बहुत कम लोगों के पास होती है। कुमैल भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से ये इतना खूबसूरत स्टड फार्म बनाया गया है, सबसे जो ख़ास बात है इस फार्म में वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया? जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग का फेज़ था, बिल्कुल इनिशियल फेज़ था, तो हमने सबसे ज़्यादा जो अपने कह लें कि फॉरमोस्ट अपनी वो रखी थी ना कि इसमें सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन का ख्याल रखा था। क्योंकि घोड़ा बड़ा जानवर है, छोटे जानवरों की तरह तो है नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी वेस्ट और इसकी स्मेल और वो हर चीज़ उस तरह ही होती है। तो फिर वो ना कि सिर्फ घोड़े को डिस्टर्ब करती है बल्कि जो विजिटर्स या जो खुद मतलब शौकीन होते हैं उनको भी तंग करती है। तो सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा गया है वो वेंटिलेशन का रखा गया है। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, इधर भी हमने और ऊपर भी हर तरफ से इसकी जो सीलिंग्स हैं वो एक्स्ट्रा हाइट पे रखी हैं, सिर्फ इसीलिए कि अच्छा वेंटिलेशन, अच्छी एयर क्रॉसिंग हो, ताकि हवा स्मेल इसका बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है घोड़ों की, इवन के हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ क्योंकि 4 सीजन्स होते हैं तो उस हिसाब से हर सीज़न के हिसाब से ही उसकी वेंटिलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो इवन कि आपको वो खाली समर्स में नहीं तंग करेगी बल्कि विंटर्स में भी तंग करेगी अगर वेंटिलेशन अच्छी नहीं होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हम खड़े हैं तो किसी किस्म का यहाँ पे पंखा नहीं है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है, ना गर्मी है और ना ही सर्दी है। अच्छा कुमैल भाई, इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्टड फार्म है कितनी किस्म की ब्रीड्स जो है वो आपने यहाँ पर? हमारे पास इस टाइम यहाँ पे 4 से 5 डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स हैं और जिनमें अरब्स हैं, एंडलूसियंस हैं और देसी हैं। देसी में हमारे पास डिफरेंट म्यूटेशंस भी हैं, उसके कलर्स भी हैं। दैन उसके बाद हमारे पास वो फ्रीजियन भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे प्योर अरब भी हैं। तो 4-5 ब्रीड्स जो हैं हमने वहाँ पे यहाँ की हुई है पास। यहाँ पर नाज़रीन 4 से 5 ब्रीड्स वो कह रहे हैं कि रखी हुई हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह इनका जो सेटअप है वो घोड़ों की हेल्थ के हिसाब से, उनके जो टेम्परेचर है, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं और जो इंटरनेशनल ब्रीड्स होती हैं उनके लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत भी होती है और इन्होंने एयर कंडीशन के लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम कर रखे हैं। क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये स्टड फार्म, तो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर मद्देनज़र रखा गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो इन घोड़ों के कैबिन बनाए गए हैं उनकी विड्थ और लेंथ जो है वो कुमैल भाई हमें बताएंगे। कुमैल भाई, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनवाया है यहाँ पे,
इसकी क्या पैमाइश है और किन चीज़ों को, मतलब कि पैमाइश के लिहाज से हमारी ऑडियंस को बताएं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मेजरमेंट जो कॉमनली यूज़ होती है और जो प्रेफरेबल भी है वो 10x12 है, 10 फुट बाय 12 फुट की। तो हमने वही अपने सब शर्ट्स का साइज़ रखा हुआ है और उसके साथ उनको आउटडोर पैडक्स भी दिए हुए हैं, मतलब आप रात के टाइम घोड़े अपने बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। ताकि तो ये वो अपनी मर्जी से अंदर एग्जैक्टली, तो ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आप घोड़े के इंडोर स्टॉल के साथ आउटडोर भी कर लें तो उसका, क्योंकि गर्मियों में भी स्पेशली घोड़े को ज़रा कह लें कि अंदर की वो मसलों की गर्मी की वजह से ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, मुझे ये बताया कि जो बाहर आपने जगह छोड़ी है, अभी नाज़रीन हम बाहर भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कि आउटडोर के लिए बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो जो कुमैल भाई बाहर आपने एरिया छोड़ा है वो भी इन्हीं कैबिन्स के हिसाब से सेम साइज का, सेम साइज का ठीक हो गया, वो भी 10x12 है सारा। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखें कि पानी के जो इंतज़ामात हैं, हर कैबिन में प्रॉपर पानी का इंतज़ाम है। हर स्टॉल में एक बकेट, उसकी हमने ये वाटर बकेट्स लगाई हुई हैं जिसमें पानी 2-3 दफ़ा रिफ्रेश किया जाता है। अच्छा। ताज़ा पानी रखा जाता है। देन उसके बाद हर खाने में आप देख सकते हैं कि एक एक उसके फोल्डर्स के लिए है। अच्छा, ठीक है, ताकि फोल्डर भी उसके बाद हर टाइम मौजूद रहे। ठीक है। और हमने उसको थोड़ा लेवल अप करके कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ताकि घोड़े की हाइट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से वो इजीली एक्सेसिबल, पानी भी पी सके और खाना भी खा सके। अच्छा कुमैल भाई, हम डिफरेंट स्टड फार्म्स पे गए हैं तो नीचे जो है वो लकड़ी का बूरा इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट कैबिन्स में। बिल्कुल, बेडिंग इसको हम कहते हैं, वुड क्रस्ट बेडिंग कहते हैं। तो वो सिर्फ इंटरनेशनल ब्रीड्स में यूज़ किया जाता है या आप तमाम घोड़ों के नीचे नहीं, यूज़ तो सबके लिए करना चाहिए क्योंकि उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो घोड़े को कंफर्टेबिलिटी देना है, बेडिंग का पर्पज़ है। तो अगर आप घोड़े तो चाहे देसी हो चाहे इंटरनेशनल ब्रीड हो, जानवर तो जानवर है, ऐसे ही है। तो हमने अपने देसियों को भी इधर सबको, क्योंकि इनके साथ फॉल्स होते हैं इनके, और कुछ मेयर ऑन डिलीवरी होती हैं, मतलब प्रेग्नेंट मेयर्स भी होती हैं, और वैसे भी इनका वेट की वजह से जब ये नीचे डायरेक्ट फ्लोर पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली ये वो इनके लिए इनको डैमेज करेगा कहीं ना कहीं से। तो ये बेडिंग के दो पर्पज़ होते हैं, एक तो ये सॉफ्टनेस नीचे देती है, बड़ा उसको सॉफ्ट कर देती है सरफेस को। सेकेंडली ये जो अपना इनका जो वेस्ट होता है उसको बड़ी जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेती है, उससे क्या होता है कि स्मेल नहीं आती और घोड़ा भी आपका गंदा नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, कुमैल भाई बड़ी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उम्र कम है, इनकी एज कम है, लेकिन माशाल्लाह से एक्सपीरियंस धड़ल्ले का है इनके पास। तो ये कुमैल भाई, ये जो चीज़ें यहाँ पर ये हर स्टॉल के बाहर अब हर घोड़े का अपना अपना जो हल्टर होता है, उसको लीश होती है, हम उसको लटकाते हैं ताकि जिस घोड़े को जिस टाइम निकालना है तो उसके पास ही उसका और हमने इसी तरह हर घोड़े के स्टॉल के बाहर उसका एक टैप दिया हुआ है। अच्छा। सफाई के लिए और हर चीज़ के लिए, ताकि वहीं से बाहर से वॉश करना पड़े। तो ये हमने हर स्टॉल के साथ दिया हुआ है। और इसका सकते हैं कि इन्होंने जो वाटर टैप वो दिया हुआ है कि अगर कोई सामान मतलब कि गंदा हो जाता है, अंदर घोड़े को बांध के बाहर आते हैं तो यहीं पर वॉश करते हैं और साथ उसको हैंग कर दिया जाता है। और माशाल्लाह ब्रीड्स हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अभी हम आपको चूँकि सेटअप दिखा रहे हैं तो आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े रहे। अभी जैसा कि हमारे प्रोग्राम्स का एक सिस्टम होता है कि हम एपिसोड वाइज चलते हैं, एक एक ब्रीड को हम एक्सप्लोर भी करते हैं, और ये नहीं कि हम एक ही प्रोग्राम में सब कुछ दगड़ मगड़ नहीं करते तो अलग-अलग ब्रीड्स, देसी ब्रीड्स, एंडालूसियन ब्रीड्स, फ्रीजियन हो गए, डच हार्नेस हो गए, डिफरेंट माशाल्लाह कमाल की ब्रीड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तानी देसी घोड़ों की बात की जाए तो टॉप लाइन के जो टॉप ब्रीड्स हैं, ब्लड लाइन्स हैं, वो इनके पास मौजूद हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। पहला प्रोग्राम चूँकि हम सेटअप पे कर रहे हैं, अभी आगे जाते हैं और आपको जो आउटडोर इन्होंने छोड़ा वो भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो आप लोगों ने उसको इन्होंने इस स्टेबल को तैयार किया है। अच्छा कुमैल भाई, बहुत सी चीज़ें लोग मतलब कि पूछते हैं कि ये जो हमने जिस पे अब चल रहे हैं रास्ता, ये कितना छोड़ना है, और ये जो टोटल आपने स्टड की जगह कवर की है यहाँ पे, वो कितनी है? हमारे पास यहाँ टोटल 28 स्टेबल्स हैं और हमने जो वॉकवे दिया हुआ है वो 15 फीट 12 to 15 फीट देना चाहिए। अच्छा। मैंने अक्सर शेड्स में देखा है, मतलब वॉकवे कम दिया जाता है, बहुत कम। उससे क्या होता है कि आप एक मेयर कहीं से पास कर रहे हैं ना, और बाई चांस वहाँ का स्टैलियन खड़ा हुआ है तो वो तंग करता है और वो डिस्टर्ब करता है, वो जो उसका कीपर होता है उसको भी तंग करता है, और जो उसका घोड़ी भी होती है उसको भी तंग करता है। इसी तरह स्टैलियंस और मेयर्स का क्योंकि इशू चलता है
तो वॉकवे हमेशा जितना मैक्सिमम हो सकता है देना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि पंखे लगाए गए हैं हर घोड़े के ऊपर। कुमैल भाई, हमने पंखों के अलावा लगाना- ऊपर जी एग्जॉस्ट भी दिए हुए हैं, ऊपर फ्रंट पे आप देख सकते हैं सारे। बिल्कुल। और देन हमने इसमें ये भी काम किया कि हमने सैडल रूम्स और हैंडलर और कीपर्स के लिए भी एक रूम शेड के अंदर अलग-अलग दिया रूम बनाए। हमने शेड के अंदर दिया अच्छा, है, इसके अंदर ही है? इन केस ऑफ इमरजेंसी रात के टाइम कोई घोड़ी गिर जाती है, कोई घोड़ा गिर जाता है, कोई मसला होता है, तो लड़का बिल्कुल नियरेस्ट प्लेस पे हो, फर्स्ट एड। बिल्कुल फर्स्ट एड बिल्कुल नियरेस्ट प्लेस पे उसको निकालने के लिए। इसी तरह हमने अपना सैडल रूम और जो एक ग्रूमर्स का ये 2-3 ग्रूमर्स हम इसके अंदर रखते हैं हर टाइम, शेड के अंदर रखते हैं। क्या बात है नाज़रीन, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की जाती हैं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे प्रोग्राम्स भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों में शौक़ भी पैदा हो रहा है। तो ये जो वेल एक्सपीरियंस लोग हैं, इनसे एक्सपीरियंस लेके हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जब भी आपने घोड़ों का शौक़ करना है या स्टड फार्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो इन ख़ास चीज़ों को मद्देनज़र जो है वो ज़रूर रखा करें। अच्छा कुमैल भाई, बहुत से स्टेबल्स में एसी भी लगाए गए हैं, बिल्कुल कूलर भी लगाए जाते हैं। बिल्कुल। आप किस हद तक समझते हैं कि कूलर और एसी घोड़ों के लिए किस हद तक ठीक है? वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ जगहों पे चिलर कूलर्स के नुकसान भी हैं, हर चीज़ का पॉन्स कॉन्स होते हैं, इसी तरह एसी के भी नुकसान हैं। अच्छा। हमारे पास हमारे पुराने शेड पे हमारे पास जो इंक्लूजन्स और बड़ी ब्रीड्स पड़ी हुई हैं, उनके लिए 5 टन के एसी हमने लगाए हुए थे। लेकिन उसका क्या नुकसान होता है, जैसे ही अगर आपकी लाइट फ्लक्चुएशन हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुई है, वो विद इन फ्यू मिनट्स वो उसको बिल्कुल अंदर से कंजस्टेड और अजीब सा कर देता है, जिसकी वजह से घोड़े परेशान होते हैं। तो आपका वेंटिलेशन सिस्टम बेसिकली अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको दोनों चीज़ों के मसला नहीं होता। अच्छा, ये हमारी जो पाकिस्तानी ब्रीड है उसके लिए तो इतना मतलब बिल्कुल भी नहीं, एसी या बिल्कुल भी नहीं। वो ना तो आपको विंटर्स में तंग करती है, अगर इंडोर हो, आउटडोर तो नहीं हम उसको विंटर्स में रख सकते, ना ही वो आपको समर्स में इतना तंग करती है। आपका वेंटिलेशन के साथ फैंस होने चाहिए, जिस तरह आप देख सकते हैं हमने लगाए हुए हैं। इसी तरह चिलर सिस्टम इतना होना चाहिए कि अंदर ह्यूमिडिटी ना क्रिएट हो, इस तरह का चिलर सिस्टम होना चाहिए कि अंदर ह्यूमिडिटी ना क्रिएट हो, ह्यूमिडिटी इनको तंग करती है। अच्छा नाज़रीन, अभी हम आगे जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ब्रीड जो है वो हमें वेलकम भी कर रही हैं, कभी इधर से निकल रहे हैं, कभी इधर से निकल रहे हैं। तो ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं। अभी हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे। अभी इस कैबिन में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो स्टालियन है अरेबियन, ये कुमैल भाई इस तरीके से ये बेसिकली हमने हे मैश के अंदर डाली हुई है, जाली के अंदर। इसका जो पर्पज़ ये है कि जब ये हे मैश के अंदर होगी तो ये इसको खुद जब नोच के खाएगा और छीन के खाएगा, उसमें से निकाल के खाएगा, तो इसको ये ज़्यादा इसमें बेहतर फील करता है। इस मैश का पर्पज़ जो होता है, इंटरनेशनली यही मैशेज यूज़ होती हैं, उनका पर्पज़ ये होता है कि इसमें आपका जो एनिमल होता है या आपका जो हॉर्स होता है वो ज़्यादा खुश होके खाता है, मतलब नेचुरली वो एग्जैक्टली। और इसमें आपकी है वेस्ट भी नहीं होती। अच्छा। हम खाली हॉर्सेस नहीं, हम ये रैबिट्स और डिफरेंट जो मैवल्स हैं जो ये है खाते हैं। इवन कि हम डेयरी में भी अगर उनको किसी मैश में डाल के दें तो वो ज़्यादा खुश होकर खाती है और आपकी है वेस्ट भी नहीं होती। ये तो नाज़रीन अभी आप सेटअप देख रहे हैं। अभी हम आपको बाहर लेके चलते हैं जहाँ पर आउटडोर इन घोड़ों को प्रोवाइड किया गया है। हर घोड़ा अपनी मर्ज़ी से अंदर भी आ सकता है, और अगर सर्दियों में ठंड के मौसम में बाहर धूप में जाना चाहता है तो धूप में भी जा सकता है। और बहुत ही कमाल का सेटअप है, आए आपको वो भी दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कि इंडोर हमने आपको दिखाया, अभी हम आउटडोर में हैं। और ये बाहर जगह बनाई गई है घोड़ों के, ताकि वो अपने जो अंदर कैबिन है वहाँ से बाहर निकल सकें। कुमैल भाई से पूछते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। जी कुमैल भाई, आपको आउटडोर में एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ होती है भल, नहर की भल, वो डालनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वो जितनी मर्जी बारिश हो या जितना मर्जी कोई मसला हो, वो घोड़े को तंग कीचड़ नहीं बनता बिल्कुल भी। सेकेंडली, आउटडोर की भी ड्रेन रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हमने यहाँ हर आउटडोर स्टॉल की एक ड्रेन रखी हुई है। ज़्यादा अगर पानी आ जाए तो उसको निकाल। फिर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो जो दो घोड़ों के दरमियान में जो आपने फेंस लगाना है, वो इस तरह का हो कि ये अपना फेस बाहर ना निकाल सकें, उससे ठीक हो आपस में फाइट ना कर सकें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना।
आप जिस साइड पे आपस में इनका इंटरेक्शन नहीं हो सकता, उस साइड पे आप थोड़ा स्पेस दे के लगा लें फेंस। लेकिन जिस साइड पे ये आपस में लड़ सकते हैं, चांसेस हैं, उस साइड पे आप हमेशा कम गैप के साथ फेंस लगाएं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी ऊंचाई आपने कितनी रखी है? ये जो ग्रिल लगाई गई है 8 फीट। हमने अंदर भी जो आपस में पार्टीशंस की हुई हैं, उनकी वॉल्स की जो है वो 8 फीट हाइट रखी हुई है। और ये एग्जैक्टली नॉर्मली ये 8 फीट ही चलती है ताकि 2 स्टैलियंस आपस में फाइट ना कर सकें। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, ये हर कैबिन के साथ एक आउटडोर में उन्होंने जगह छोड़ी है घोड़ों के लिए। और अगर आप बाहर नहीं छोड़ना चाहते तो ये दरवाजे भी लगे हुए हैं, इनको बंद कर दें तो अपने कैबिन में रहता है घोड़ा। अगर आप इनको खोल देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से बाहर भी आ सकता है और अंदर भी जा सकता है। ये तमाम कैबिन के जो आगे है वो आउटडोर हर घोड़े के लिए छोड़ा गया है। जैसा कि कुमैल भाई बता रहे हैं कि जो आउटडोर है उसमें आपने भल का इस्तेमाल करना है। भल आपको मिल जाती है, हर एरिया से मिल जाती है। नहरों से निकलने वाली मिट्टी जो होती है उसको भल कहते हैं। तो भल जो है वो घोड़ों के लिए वैसे भी मुफीद है। अगर घोड़ा जो उसमें लेटना चाहता है तो जैसे हम नहाते हैं, घोड़े भी नहाते हैं, क्योंकि मैल भाई ऐसे तो और ये हमने इनके आउटडोर सेटअप के बाहर खजूर के स्पेशली प्लांट्स लगाए हुए हैं। अच्छा। उसका पर्पस ये है कि जब ये खजूर की पूरी अम्ब्रेला बन जाएगी, अभी तो ये नहीं है, ये पूरी अम्ब्रेला हो जाएगी तो वो इसको शेडो भी देगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी एक बड़ा अच्छा है कि इनके लिए एटमॉस्फेयर बन जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप मेरे बैक साइड पे, और बड़ी बड़ी खजूर के जो दरख्त हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये इनका प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ नाज़रीन जो है वो चल रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो हैं वो हमें फ़ायदा एग्जैक्टली एहसन भाई, जब भी शेड्स बनाएं किसी भी जानवर के लिए, ना सिर्फ घोड़ों के लिए, जी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको अपने दिन में ये रखनी चाहिए कि यहाँ पे सर्दी भी पड़नी है, यहाँ पे बारिश भी आनी है, यहाँ पे तूफान भी आना है, और यहाँ पे शदीद गर्मी भी पड़नी है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, ताकि आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वन टाइम होती है, बिल्कुल, तो उसमें आपको बाद में सीजन चेंज होने के बाद किसी किस्म का परेशानी ना हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये तो नाज़रीन बड़ी कमाल की डिस्कशन जो है कुमैल भाई ने हमारे साथ की है, और बड़ी ही फ़ायदेमंद बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम था ये इस सेटअप के हवाले से था। अभी आपको एरिना भी दिखाते हैं कि उसके लिए इन्होंने कितनी जगह छोड़ी है। घोड़ों को जब ट्रॉटिंग वगैरह करवानी हो या घोड़ों को फ्री करना हो तो वहाँ पर घोड़ों को छोड़ा जाता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आए हमारे साथ। इनके लिए जो हमने ओपन एरिना दिया हुआ है हॉर्सेस के लिए, वो ऑलमोस्ट 15 to 16 कैनाल्स पे है। अच्छा। वो हमने इतनी इनफ स्पेस दी हुई है कि घोड़ा इजीली अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सके और अपना जो राइडिंग राउंड होता है उसको कंप्लीट कर सके। क्योंकि अक्सर औकात लोगों के फार्म्स पे ओपन एरिना की जगह कम होती है, जिसकी वजह से घोड़ा प्रॉपर अपनी लेंथ, इसको हम कहते हैं पट्टी, अपनी लेंथ उसको वो राउंड कर ही नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता, भाग नहीं सकता। अच्छा, ये डेली बेसिस पे आप घोड़ों को? एग्जैक्टली, हम हर अपने हॉर्स को डेली, इवन के मेयर्स को भी, मेयर्स को हम 2-2, 3-3 मेयर्स कंबाइन करके छोड़ते हैं, और जो स्टैलियंस हैं हम हर स्टैलियन को फॉर 15 मिनट्स हम हर स्टैलियन को बाहर छोड़ते हैं। क्या बात है। ये तो नाज़रीन आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने आपको जो शो लाइन अरेबियंस का स्टड फार्म का स्ट्रक्चर है, या जिस तरह से जिन चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा है स्टड फार्म को बनाने में, स्टेबल को बनाने में, वो तमाम बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो अरेबियंस पे होगा, और यहाँ पर कमाल की मेयर्स हैं माशाल्लाह से, और उनकी जो पेडिग्री है वो बहुत ही हाई लेवल के नाज़रीन। और यहाँ पर जो स्टालियन खड़े हैं अरेबियन, उनकी पेडिग्री भी बहुत ही कमाल की है। और एक स्टालियन जो यहाँ पर खड़ा है वो जो दुनिया का, वर्ल्ड का 2021 का वर्ल्ड चैम्पियन घोड़ा है, उसका बच्चा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।